আপোনালোকে চাই আছে এনি টক ষ্টুডিঅ'ত মই চিন্ময়। এই মুহূৰ্তত লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ এক গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী নকৰিব। আপুনি আপোনাৰ নিজ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। এই সন্দৰ্ভত লৈ আহিছো আপোনালোকলৈ বিশেষ খবৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী নকৰিব। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। মই আপোনালোকৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ভোটদানৰ সময়ত কোনে কাক ভোট দিছে কোনেও গম নাপায়। দিল্লীৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী নকৰিব। এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। মই আপোনালোকৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। ভোটদানৰ সময়ত কোনে কাক ভোট দিছে কোনেও গম নাপায়। এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লী ভোটাৰক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে ভগৱানে আপোনাক ক্ষমা নকৰিব। ভোটদানৰ সময়ত কোনে কাক ভোট দিছে সেয়া কোনেও গম নাপায়। দিল্লীৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যে আহ্বান জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই মুহূৰ্তত জনাই আছো আপোনালোকক সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী নকৰিব বুলি অৰবিন্দ কেজৰিৱালে মন্তব্য কৰিছে। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। মই আপোনালোকৰ বাবে ঈশ্বৰৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিম। এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। ভোটদানৰ সময়ত কোনে কাক ভোট দিছে সেয়া কোনেও গম নাপায়। দিল্লীৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যে এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। আপুনি আপোনাৰ ইচ্ছামতে ভোট দিয়ক। সামান্য টকাৰ বিনিময়ত দেশ আৰু গণতন্ত্ৰ বিক্ৰী কৰিলে ভগৱানে ক্ষমা নকৰে। এই মন্তব্য কৰিছে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। দিল্লীৰ ভোটাৰক উদ্দেশ্যে আহ্বান জনালে অৰবিন্দ কেজৰিৱালে। এই সন্দৰ্ভত অৰবিন্দ কেজৰিৱালৰ মন্তব্য আছে আমি আগবঢ়াইছো। हालांकि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए तो उन्होंने कसम खिलाई, आपको बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है। उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए अपने आप को मत बेच देना, अपने जमीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए
तो उन्होंने कसम खिलाई आपको, बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है, उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, अपने आप को मत बेच देना, अपने जमीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए, तो उन्होंने कसम खिलाई आपको, बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है, उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, अपने आप को मत बेच देना, अपने जमीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए, तो उन्होंने कसम खिलाई आपको, बच्चों की कसम खिलाई, किसी को भगवान की कसम खिलाई, अलग अलग कसम खिलाई। उस कसम की चिंता मत करना, वो कसम का कोई मतलब नहीं है। कसम का तब मतलब होता है जब किसी पवित्र काम के लिए या किसी ईमानदारी के काम के लिए कसम खाई जाए। अगर आप किसी बेईमान से पैसा ले रहे हो
और वो आपको कसम खिला रहा है, वो कसम नहीं लगती, वो झूठी कसम है। इस कसम की आप अपने भगवान के सामने, मूर्ति के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के कह लेना कि भगवान मैंने मजबूरी में कसम खाई थी, वो कसम झूठी है। मैं देश के लिए वोट दूंगा, उस गद्दार को वोट नहीं दूंगा। आप भगवान के सामने बोल देना, आपकी कसम खत्म हो जाएगी। मैं भी हनुमान जी के मंदिर जाता हूँ हर मंगलवार को। अगली मंगलवार को जब जाऊंगा मैं मंदिर, तो मैं आपके लिए हनुमान जी से कहूंगा कि मेरे लोगों ने को जो जबरदस्ती कसमें खिलाई गई हैं, वो कसमें उनके ऊपर नहीं लगनी चाहिए। और भगवान जी मेरी सुनते हैं। एक और बात, मुझे पता चला उसने आपको धमकी दी है, उन लोगों ने आपको धमकी दी है जब आप उन लोगों से पैसे लेने गए कि 1100 रुपये दे रहे हैं, साड़ी दे रहे हैं, जैकेट दे रहे हैं, अब हमें वोट देना। अगर हमें वोट नहीं दिया तो हमें पता चल जाएगा, और अगर हमें वोट नहीं दोगे तो हम तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। ये धमकी झूठी है, किसी को पता नहीं चलता। अंदर जाके आप किसको वोट देते हो, कौन सा बटन दबाते हो मशीन में, किसी को पता नहीं चलता। तो सारा सामान ले लो, वोट देश के लिए देना, अपनी मर्जी से देना। इनके डर में आने की जरूरत नहीं है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। एक और बात है, अभी तो इतना ही पैसा दिया है, अभी मुझे पता चला है और भी बहुत पैसा देने वाले हैं ये लोग। चुनाव के पहले वाली रात को, उसके 2 दिन पहले, उसके 4 दिन पहले, अभी और पैसा देंगे। पर 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, वोट मत बेचना, जनतंत्र मत बेचना, भारत को मत बेच देना। 1100 रुपए के लिए, चाहे 11,000 रुपए के लिए, अपने आप को मत बेच देना, अपने जमीर को मत बेच देना। ये जितना पैसा है बेईमानी का पैसा है। इस पैसे के लिए अगर आपने देश को बेच दिया, जनतंत्र को बेच दिया, ये मान लो भगवान आपको माफ़ नहीं करेगा। मुझे पता चला कि जब आप में से कुछ लोग उन लोगों के घर पैसे लेने गए, तो उन्होंने कसम खिलाई है आपको, बच्चों